हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, अगर आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं और आप इस बार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास साइकोलॉजी का हम लोग मॉडल पेपर को लेकर के आए और ये मॉडल पेपर आपके आने वाले 2025 के एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग इसको तैयार किए हैं कि आपका एग्जाम में जो है कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, कितना समय रहेंगे एंड कहां से आपका जो है किस चैप्टर से कितना कितना आपका जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारा आपको जो है नॉलेज जो है यहां से आपको हो जाएंगे। अगर आप इस क्लास को पूरी तरह से एंड तक करते हैं तो क्वेश्चन का लेवल क्या है, ये सारा चीज की जानकारी आपको बच्चों हो जाएंगे। ओके, और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये मॉडल पेपर से लगभग आपको 40% क्वेश्चन आपको जो है डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इस क्लास को पूरी तरह से एंड तक देखना है एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं। जो बच्चे रेगुलर क्लास करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बच्चों, तो देखिए 3 घंटा 15 मिनट का आपका समय रहेगा एंड फुल मार्क्स आपका 70 मार्क्स का रहने वाला। ये तो आपको जानते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट के लिए यानी परीक्षार्थियों के लिए जो कुछ निर्देश दिया हुआ है ये सब जानते हैं ऑलरेडी। आप लोग जो है 10th क्लास में आप लोग देख लिए होंगे। बच्चों, आपको दो खंडों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें खंड अ यानी खंड ए में जो आपको मिलेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें आपको 1 से लेकर 70 तक यानी प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको कितना प्रश्न का आंसर देना होता है 35 प्रश्न का आपको आंसर देना, किसमें ओएमआर पेपर में आपको भरना है। ओके, तो चलिए डियर हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया है। क्या कहता है इसमें कि मन के आकारात्मक पहलू क्या है, बताइए। ईगो होगा है ना, प्रहा, ठीक है, सुपर ईगो होगा, चेतन हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा होगा यानी ईगो होगा। बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल नोट करते चलिएगा, एक एक पॉइंट को आपको समझते चलना है। ओके, चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया। क्या कहा जाता है इसमें, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था, है ना। कैटल के द्वारा दिया गया था, फ्राइडे, है ना, यूंग या अल्पोर्ट के द्वारा। तो बच्चों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो इसका आंसर आपका फ्राइड जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो जो बच्चे आप लोग फ्राइड बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल नोट करते चलिएगा बच्चों, है ना। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, फ्राइड के द्वारा दिया गया था। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकदम एक एक क्वेश्चन को जो है नोट करते चलेंगे, है ना। चलिए, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, बताइएगा। बुद्धि के जो द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादन की अगर बात किया जाए तो इसका क्या हो जाएगा, स्पेयरमैन, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। स्पेयरमैन जो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था, तो ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बच्चों आपके स्क्रीन पे। संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण जो है ये क्या है, बताइएगा। संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण आपको बताना, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण हो जाएगा, वेस्लर बुद्धि परीक्षण हो जाएंगे, कैटल बुद्धि परीक्षण हो जाएंगे। तो ये तीनों जो है ना बिल्कुल राइट आंसर देंगे, यानी संस्कृति मुक्त बुद्धि की परीक्षण जो होगा ये तीनों का होगा, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों डी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑल ऑफ डेज यानी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आपके स्क्रीन पे। तनाव का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, बताइएगा। तनाव का मुख्य स्रोत के बारे में आपसे पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर होना चाहिए। देखिए, तनाव का मुख्य स्रोत की अगर बात किया जाए, तनाव जो होता है वो किससे होगा आपको, देखिए तनाव के लिए जो है आपका क्या होना चाहिए, अगर अभिप्रेरकों का संघर्ष, है ना, तनावपूर्ण घटनाएं, कार्य दबाव, ये इसकी वजह से जो आपको यानी क्या होगा, तनाव का मुख्य स्रोत जो है ये तीनों से जो आपको यानी तनाव उत्पन्न हो सकता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी जो है 100% सामान्य नहीं है, निम्नलिखित में से किसका विचार है, यानी कोई भी जो है 100% सत्य नहीं होता है। ये क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसमें जो होगा कोलमैन का बिल्कुल ये नहीं है, कोलमैन का नहीं है, फ्राइड का है, ठीक है। किसका है बच्चों, तो फ्राइड का, ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बच्चों नोट कर लीजिएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव है, बताइएगा। द्विध्रुवीय विकार के जो है दो ध्रुव है, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे बच्चों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका आंसर उन्मादित तथा विषादी, यानी क्या हो जाएगा, उन्मादी तथा विषादी। बच्चों इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इनमें से कौन जो है मादक द्रव्य नहीं है ना, बताइएगा। मादक द्रव्य जो आपका आता है, यानी कोकेन मादक द्रव्य क्या आता है, स्मैक भी आता है, अफीम आता है, लेकिन कॉफी जो है ये मादक द्रव्य नहीं है, ये नशीली पदार्थ नहीं है बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। कोकेन ये जो नशीली पदार्थ है एंड यह हो जाएगा, स्मोक भी हो जाएगा, अफीम भी हो जाएगा, लेकिन कॉफी नहीं है। तो इसका आंसर बच्चों ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9, है ना। स्नायुवी कीर्ति पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था बच्चों, बताइएगा, है ना। तो यहाँ आपका क्या दिया, विलियम कुलेन या फ्राइड या पेनी विलियम जेम्स जीएस हॉल। तो ये आपका विलियम कुलेन, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे।
संज्ञात्मक व्यवहारात्मक उपागम पर आधारित है बच्चों, बताइएगा। संज्ञात्मक व्यवहारात्मक उपागम आधारित है बच्चों, वो किस पर आधारित है? तो ये होगा विचार तथा व्यवहार पर आधारित है, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों विचार तथा व्यवहार जो बच्चे बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन, पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग जो है ये कितना है? देखिए पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र के योग के मार्ग जो है बच्चों वो कितना है? 8 है। कुल कितना है बच्चों? तो इसमें 8 होगा, यानी इसका आंसर आप लोग का बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बताएंगे। देखिए सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है, बताइएगा। सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है, ये होगा आपका व्यवहार चिकित्सा में होगा, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में, तो ये दोनों इसका हो जाएगा। तो इसका आंसर जो बच्चे दोनों दिए हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पूर्वाग्रह का एक प्रकार है, बताइएगा। पूर्वाग्रह का जो प्रकार है मनोवृत्ति है, प्रेरणा है, या संवेग हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो बच्चे बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। तो ये मनोवृत्ति जो होगा बच्चों आपका, है ना, ये क्या होगा, यानी पूर्वाग्रह का एक प्रकार होता है, ठीक है। और इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट है। मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संपर्णीय को जो है किसने प्रस्तुत किया था बच्चों? 14 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है बच्चों। चलिए तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस मोहसिन, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 14 नंबर का आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, है ना। महाविद्यालय एक उदाहरण है किसका? यानी महाविद्यालय जो एक उदाहरण है बच्चों, वो किसका उदाहरण है ना। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। चलिए, है ना, अनौपचारिक समूह का हो जाएगा, या आपका क्या हो जाएगा बच्चों? औपचारिक समूह हो जाएगा, या आगे देखिएगा आपका यानी आकस्मिक समूह हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे बच्चों, जल्दी से बताइएगा। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट आप लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है बच्चों। तो औपचारिक या अनौपचारिक हो जाएंगे। चलिए तो इसका आंसर अनौपचारिक हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन बच्चों, क्या होगा इसका आंसर बताएंगे, है ना। सामाजिक समूह के निम्नलिखित में से किस प्रकार को सर्वाधिक एकता होती है? यानी सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में जो है सर्वाधिक एकता होती है, इनके बारे में बच्चों आपको बताना है। ये अंत समूह हो जाएगा, या आपका यानी क्या हो जाएगा, बाह्य समूह हो जाएगा, गतिशील समूह हो जाएगा, या आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो होगा इसमें से जो कौन सा नहीं होगा, सामाजिक जो है समूह के निम्नलिखित में से किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है बच्चों, है ना। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, है ना। आगे देखिएगा, ये तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या बताएं। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए गुड, बाह्य समूह हो जाएंगे ना, बाह्य समूह, सॉरी। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। इसका आंसर काफी इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस जो है कब मनाया जाता है बच्चों, जल्दी से बताइएगा, है ना। 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर 13 अक्टूबर को जो मनाया जाता है, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? बिल्कुल हम लोग जानते हैं शुद्ध जल का पीएच मान जो बच्चों 7 होता है, जो उदासीन होता है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग का बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। कुंडा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जल्दी से बताइएगा। कुंडा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया था बच्चों, ठीक है। चलिए गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, है ना। क्या दिया हुआ आपका, डोलार्ड एवं अन्य बंडूरा, या जेलमैन, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका जो बच्चों ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, शाही धब्बा परीक्षण को किसने विकसित किया था, बच्चे बताइएगा। शाही धब्बा परीक्षण को जो है किसने विकसित किया था बच्चों, इसके बारे में बताइए। 20 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो इसमें रोसार्क यानी बिल्कुल इसका आंसर बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कथानक आत्मबोध परीक्षण में सदा कार्ड की संख्या कितनी होती है बच्चों, 21 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है ना। ये 2 4 1, है ना। तो बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो इसका आंसर आपका एक होता है बच्चों, बिल्कुल इसका आंसर जो बच्चे एक बता रहे बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। टाइप ए एवं टाइप बी व्यक्ति का प्रतिपादन जो है किसने दिया था? देखिए टाइप ए और टाइप बी का जो यानी प्रतिपादन जो है बच्चों फ्रीडमैन के द्वारा दिया गया था, इसको नोट कर लीजिएगा। फ्रीडमैन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, संवेगात्मक बुद्धि पद का जो है परिचय किसके द्वारा कराया गया था, बच्चे बताइएगा, है ना। काफी इंपॉर्टेंट है ये जो दिया गया था, क्या हो जाएगा, सैलवे तथा मेयर के द्वारा जो है दिया गया था, है ना। इमोशन जो है बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादन, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, स्टैनफोर्ड बी ने स्केल का प्रथम संशोधन किस वर्ष किया था? तो ये 1916 को किया गया था बच्चों। ये चीजें आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जीएस की किस अवस्था में जो है व्यक्ति बीमार हो जाता है, बताइएगा।
25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बताइएगा। तो ये जो होगा आपका यानी चेतावनी बिल्कुल नहीं होगा, बड़ी श्रांति यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। बच्चों क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है कौन मनोविकृति है? तो बताइए मनोविकृति बताइएगा आप लोगों को। देखिए भय होगा या मनोविदालता हो जाएगा या व्यक्तिगत विकृति या इनमें से कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो ये बताइए 26 का आपका आंसर क्या हो जाएंगे, जल्दी से बताइएगा। 26 का बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों का आंसर परफेक्ट आंसर होना चाहिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा मनोविदालता, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिए 27 आपके स्क्रीन पे। स्वपन माना जाता है, देखिए स्वपन जो माना जाता है एक वेहमों को माना जाता है, एक विपर्य को माना जाता है, एक विवर को, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 27 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एक विवम, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका सी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। बाजार या सार्वजनिक स्थलों से जो है आयुक्त संगत भय को क्या कहते हैं बताइएगा। बाजार या सार्वजनिक स्थलों से आयुक्त संगत भय को यानी क्या कहा जाता है? 28 आपके स्क्रीन पे बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, एगोराफोबिया, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का शी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे 29, परामर्शन के तत्व जो है बच्चों बताइएगा क्या हो जाएगा। परामर्शदाता हो जाएगा, परामर्शन के उद्देश्य हो जाएंगे, परामर्शी हो जाएगा, या उपयुक्त में से सभी। 29 आपके स्क्रीन पे बच्चों क्या हो जाएंगे इसका? तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। इसका जो भी बच्चे आप लोग उपयुक्त में से सभी दिए बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय मनीषी पतंजलि का नाम संबंधित है, बताइए भारतीय मनीषी पतंजलि का नाम जो संबंधित है बच्चों वो किससे? तो ये योग से हो जाएगा संबंधित। किससे? योग से संबंधित होगा, इसका राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किसने दिया था? गेस्टाल्ट प्रतिपादन चिकित्सा का प्रतिपादन है ना फ्रेडरिक मेनिजी या आपका कार्ल रोजर्स, इगाश मोनिज, या इनमें से कोई नहीं। 31 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएंगे बच्चों? बिल्कुल आप लोग का आंसर डेफिनेटली करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक मोनिज, यानी ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। सड़क बांध आदि उदाहरण है, देखिए सड़क और बांध जो है किसका उदाहरण है? निर्मित पर्यावरण का हो जाएगा, प्राकृतिक पर्यावरण ए और बी दोनों हो जाएंगे। 32 का आपको बताना है बच्चों, है ना, तो या इनमें से कोई नहीं होगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सड़क और बांध आदि का उदाहरण जो बच्चों ये क्या हो जाएगा, है ना, तो निर्मित पर्यावरण हो जाएगा, है ना, जो बनाया जाता है, तो या आपका जो प्राकृतिक पर्यावरण होगा, है ना। तो चलिए इसका आंसर आपका निर्मित पर्यावरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि निर्माण किया गया है ना, तो ये प्राकृतिक तो नहीं होगा, है ना, ये सड़क को अपने से खुद से बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, बांध का भी निर्माण किया जाता है, तो ये निर्मित पर्यावरण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आप लोग का ये राइट आंसर हो जाएगा। 5 जून को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। हम लोग जो है 5 जून को है ना क्या विश्व शिक्षा दिवस साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं? बिल्कुल नहीं, साक्षरता दिवस के नहीं, विश्व एड्स दिवस एक जो है 1 यानी दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस बच्चों, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हर व्यक्ति को जो है ना क्या लगाना है, एक एक करके पेड़ लगाना है। ठीक है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि अभी के टेम्परेचर जो है आप लोग खुद देख पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि टेम्परेचर पहले से ज्यादा कुछ ही ज्यादा बढ़ गया है, 40 प्लस क्रॉस कर गया, 40 से 50 के बीच जो है अभी टेम्परेचर है, जिसके रीजन से हम लोगों को काफी गर्मी जो है महसूस होती है। ठीक है, तो ये इसका रीजन क्या है कि जो है पेड़ों को अंधाधुंध काटा जा रहा है ना, तो हर एक व्यक्ति को जो एक एक पेड़ लगाना है, और यही जो है विश्व व्यापार दिवस मतलब सॉरी विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं, यानी खास करके 5 जून में हम लोग जो है याद करते हैं कि हम लोगों को पर्यावरण के बारे में कुछ सोचना चाहिए, फ्यूचर के बारे में। ठीक है, नहीं तो बहुत जल्द जो है ये भी जो है मतलब नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, आगे आपके स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन जैसे देख पा रहे हैं, है ना, निम्न में से कौन जो है मानव निर्मित आपदा है? तो मानव के द्वारा जो है देखिए युद्ध मानव के द्वारा ये मानव निर्मित आपदा हो जाएगा, महामारी ये प्राकृतिक आपदा है, ये भी नहीं होगा, सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है, तो इसका आंसर आप लोग का ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक बताइएगा। मनोवृत्ति निर्माण को जो प्रभावित जो करता है सबसे ज्यादा बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे डियर? तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए परिवार और स्कूल वातावरण, है ना, संदर्भ समूह व्यक्तिगत। तो देखिए इसमें से क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, परिवार और स्कूल वातावरण भी होगा, संदर्भ समूह भी होगा, व्यक्तिगत अनुभव भी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। केलमैन के अनुसार जो है सामाजिक प्रभाव का कौन सा प्रकार नहीं है बताइएगा, कौन सा प्रकार नहीं होगा, इनके बारे में आप लोग को बताना है। ओके, चलिए हाँ, अनुपालन, आगा पालन एंड पहचान या अनुकूलशीलता। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए तो अनुकूलशीलता यानी बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का होना चाहिए। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, चाटुकारिकता है ना, पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध प्रविधियां जो है क्या है, 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, है ना, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, समूह संरचना का तात्पर्य बताइएगा। समूह संरचना का आपको जो है तात्पर्य बताना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, समूह का आकार हो जाएगा,
समूह की प्रगति क्या हो जाएगा, यानी प्रभावशीलता हो जाएगा, समूह का लक्ष्य यानी इनमें से सभी। तो बच्चों इसका आंसर आपका इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। क्रेसमर के अनुसार जो है किस प्रकार का व्यक्ति जो है साइक्लोऑड प्रकार है, तो बताइएगा अस्तुल काय प्रकार हो जाएगा, कृष्ण काय प्रकार, ना पृष्ठ काय प्रकार या मिश्र काय प्रकार हो जाएंगे। 39 आपके स्क्रीन पे बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे। सो डेफिनेटली आप लोगों को पता होना चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए कुछ बच्चे देखिए इसमें क्या होगा, अस्तुल प्रकार, देखिए ये दो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दोनों में से कोई इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग इसको जो पेंडिंग में रहने दीजिएगा, ठीक है। इसमें तो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन ये, निम्नलिखित में से कौन सा है प्रतिरक्षा मनोरचना है, तो बताइएगा। आपको बताना 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको देना बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए ये सब जो होगा, दमन होगा, शासन होगा, प्रेक्षेपण होगा, इनमें से सभी हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए एकदम बिल्कुल आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। किसने कहा कि सीखने की योग्यता बुद्धि है, किसने कहा कि सीखने की योग्यता बुद्धि है, ये बकिंघम ने कहा गया था, बीने के द्वारा कहा था, या आपका यानी चार्ल्स एक्सपेरिमेंट के द्वारा कहा गया था, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे, है ना। किसने कहा कि सीखने की योग्यता बुद्धि है ना। ओके चलिए बहुत बढ़िया जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे जी, है ना। तो कनिंघम के द्वारा ये कहा गया था। ओके तो ये नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मानसिक आयु के संपन्नीय का प्रतिपादन जो है किसने किया था बच्चों, बीने के द्वारा, स्टन या गार्डनर, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग बीने बता रहे, कुछ बच्चे स्टन बता रहे, गार्डनर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका बीने हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का ये बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। दबाव प्रतिरोधी व्यक्ति में कौन सा जो विशेषता नहीं पाई जाती है जो दबाव में रहता है उसको जो कौन सा प्रतिरोधकता नहीं पाई जाती बच्चों, तो उसके अंतर जो चुनौतियां जो है नहीं पाई जाती है। इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व एवं है ना अंतर व्यक्तीय संबंधों में बाधा मानसिक विकारों में महत्वपूर्ण कारक है बच्चों। तो ये जो है नियंत्रण क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग को बताना है। 44 का आपको बताना, जल्दी बताइए। चलिए तो इसका आंसर आपका जॉन वेयर, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से जो कौन है ना दूसरी चिंता विकार है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैनी वह मोही विकृति, या मनोग्रस्त बाध्यता विकृति, या उत्साह विषाद विकृति, या आपका इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो देखिए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे जल्दी बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम डेफिनेटली आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए हम्म गुड। चलिए तो ये दुश्चिंता विकार है, तो बच्चों यहाँ व्यायाम क्या हो जाएगा, वैमोही विकृति होगा, या आपका यानी मनोगिर मनोगिर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये हो जाएगा आपका मनोगरस्ती बाध्यता विकृति, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बच्चों बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके इनमें से कौन सा जो है भावात्मक विकृति है बच्चों, तो भावात्मक विकृति की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी मनोवृत्ति की विषाद रोग, यानी बिल्कुल बच्चों इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा का दूसरा नाम बताइएगा, है ना। क्या हो जाएगा इसका दूसरा नाम, दूसरा नाम आपको डेफिनेटली पता है, स्वपन विश्लेषण, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। स्वपन क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आप लोग को बताइएगा बच्चों। अनिर्दिष्ट चिकित्सा हो जाएगा, नहीं। तो इसको जो है ना, सॉरी मतलब ये क्वेश्चन इसका आंसर नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा इसमें भी जो है कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो है छोड़ देते हैं इसे, ठीक है। पेंडिंग में इसको भी आप जो है मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को इसके बारे में बता देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए इनमें से जो कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है बच्चों, तो इसके बारे में आप बताइएगा कौन संबंधित नहीं होगा। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, स्वपन विश्लेषण, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके देखिएगा, स्थिर व्यामोह की मुख्य विशेषता बताइएगा, है ना। चलिए देखिए, निषेधात्मक हो जाएगा, व्यामोह हो जाएगा, चिंता हो जाएगा, विभ्रम हो जाएंगे। तो बच्चों बताइए 49 का आपका आंसर क्या हो जाएगा। सो डेफिनेटली आप लोग का आंसर जो है बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। ओके चलिए गुड। चलिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल डी क्रमबद्धता, यानी बिल्कुल इसका 49 का आपको बताना, जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ तो ये विभव हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोलाहल की विशेषता में जो है किसे शामिल नहीं किया जा सकता है, तो ये क्रमबद्धता को जो शामिल नहीं किया जा सकता है, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो हम लोग जानते हैं भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था ये 1984 को हुआ था, ये घटना घटी थी, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग जो है मारे गए थे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है ना।
तो साक्षात्कार का उद्देश्य परिकल्पनाओं का स्रोत, है ना, ये आपका क्या हो जाएंगे बच्चों, है ना, गुणात्मक तथ्यों का जो है प्राप्त करना, या इनमें से सभी, या परिकल्पनाओं का स्रोत। ये सभी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर जाएंगे। आमने सामने का संपूरक से सूचना प्राप्त करना, ये सभी जो है तीनों हो जाएंगे बच्चों। इसका आंसर डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, निम्नलिखित में से कौन जो है परामर्शदाता का गुण है बच्चों, बताइएगा। परामर्शदाता का गुण आपको बताना 53 नंबर क्वेश्चन का, आप लोग बताइए, है ना, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ये प्रानुभूति भी हो जाएंगे, है ना, सुनने की योग्यता भी हो जाएगा, ज्ञान शक्ति भी हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे। एक क्या हो जाएगा आपका, यानी एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए जो किस तरह की जो है कौशलों की जरूरत होती है, बताइएगा। ये किस तरह की कौशल की जरूरत है, सामान्य कौशल की जरूरत होती है, प्रेक्षणात्मक कौशल की, आपका यानी विशिष्ट कौशल की, इनमें से सभी बच्चों। तो 54 का आपका जो होगा बच्चों, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, रूढ़ि उक्त पद का सर्वप्रथम जो है प्रयोग किसने किया था, जल्दी बताइएगा। तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी वर्टलर लिपमैन के द्वारा जो है किया गया था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 56। सामाजिक समूह को जो समूह के निर्मित होने के लिए जो सबसे आवश्यक शर्त बताइएगा। तो इसका आवश्यक शर्त जो होगा समान धर्म हो जाएंगे बच्चों। इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। उच्चतम संगठित समूह बताइएगा। उच्चतम संगठित समूह जो होगा बच्चों, क्या हो जाएगा आपका, यानी सेना हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर। फ्राइड के अनुसार जो है व्यक्तित्व की संरचना की मौलिक इकाई बताइए, है ना, मौलिक इकाई क्या होगा बच्चों। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल शील गुण जो है ना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एंड अहम लिब्डो का अर्थ क्या होता है, तो आत्म प्रेम जो है अहम लिब्डो का जो है उदाहरण होता है। ओके, आगे देखिएगा। बुद्धि लब्धता का सूत्र आपको बताना 60 नंबर क्वेश्चन का, है ना। तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका जो MA/CA गुना 100, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बच्चों बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से जो कौन सृजनात्मक चिंतन की जो अवस्था नहीं है बच्चों, 61 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बताना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, क्या होगा, उद्भवन, सत्यापन हो जाएगा, या तैयारी आपका, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, धारणा, यानी धारण हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है विशिष्ट बालक नहीं है, तो इसमें से आपको विशिष्ट बालक के बारे में बताना है। प्रतिभाशाली बालक, है ना, क्या हो जाएगा आपका, यानी या सामान्य बालक, या मानसिक दुर्लभ बालक, या आपका यानी विकलांग बालक। तो बताइए क्या हो जाएगा, इनके बारे में बताइए। कौन सा विशिष्ट आपको बताना, किसके बारे में बताना, विशिष्ट बालक नहीं है। तो देखिए प्रतिभाशाली तो बालक, तो ये विशिष्ट बालक है ना। ये जो होगा सामान्य बालक, है ना, विकलांग बालक, है ना, मानसिक दुर्लभ बालक, तो ये जो है ना विशिष्ट बालक नहीं है। तो ये जो विशिष्ट है, अगर मानसिक दुर्लभ बालक, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जो इस विकलांग बालक भी जो है रखता, लेकिन उतना ये नहीं है, लेकिन मानसिक दुर्बलता ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरों के जो है आईने में झांकने का भाव किस कौशल का दर्शाता है ना। दूसरे के आईने में झांकने का यानी किस कौशल का ये दर्शाता बच्चों, जल्दी बताइए। समानुपाती प्रक्षेपण कौशल, तो ये जो होता है यानी प्रक्षेपण कौशल होता है, ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। विघटित चिंतन विभव तथा विमोह मुख्य लक्षण है, बताइए किसका ये लक्षण है, बताएंगे 64 का। तो बिल्कुल याद होना चाहिए मनोविदातलिता, यानी बिल्कुल इसका आंसर बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बोलने की भूले तथा नामों की जो भूलना क्या है, बताइए 65 का आपको बताना है ना। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा दैनिक जीवन की मनोवृत्तियां, यानी बिल्कुल इसका आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे। अम्लीय वर्षा के तत्व बताइए। जो अम्लीय वर्षा जो होती है वो किसके रीजन से होती है, तो SO2 NO2, यानी SO2 और NO2 बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, है ना। तो ये दोनों होगा। तो SO2 और NO2 बिल्कुल ये जो होगा आपका, यानी बिल्कुल NO2 और SO2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अम्लीय वर्षा के तत्व है। चलिए बात करते हैं इनमें से कौन से जो है एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इनमें से कौन सा गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है बच्चों, है ना, इसके बारे में आप बताइए। ग्रीन हाउस गैस जो है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल ये जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन में मानसिक विकृति के वर्गीकरण का नवीनतम पद्धति बताइएगा, है ना, 68 का बताइएगा। मानसिक विकृति के वर्गीकरण की न्यूनतम पद्धति हो जाएगा आपका पहला दिया हुआ है DSM, यानी 4, यानी DSMTR, क्या होगा DCMTR। ठीक है, तो बच्चों इनके बारे में बताइए, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, या DSM यानी VTR, या इनमें से कोई नहीं बच्चों। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल ये आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चों, जो भी बच्चे आप लोग दे रहे हैं। तो इसमें से इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 69, किसी समूह का सार तत्व बताइए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, इसको हम लोग पेंडिंग, इसको भी रहने देते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन आप लोग का पेंडिंग रह गया, है ना, पेंडिंग आपको रखना है
तीनों क्वेश्चन को। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ गया इसमें। किसी समूह का सार तत्व बताइएगा, है ना, किसी समूह का सार तत्व आपको बताना बच्चों, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, है ना। सदस्यों के बीच जो भावात्मक संबंध, यानी बिल्कुल ये ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों, है ना। मनोलैंगिक विकास की अवस्था बताइएगा, मनोलैंगिक विकास की अवस्था बताइए, कितना है, 4 है, 6 है, 10 है या 5 है। तो हम लोग जानते हैं मनोलैंगिक विकास की जो अवस्थाएं होती है ये कितने होते हैं बच्चों, तो 6 होते हैं, और इसका आंसर आप लोग का 6 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके डियर, तो उम्मीद है कि ये आपको 70 जो आपका एमसीक्यू मॉडल पेपर लेके आया था, जो काफी इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए, और इन 70 में से कितने का आंसर दे पाए ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए डियर, आज के क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।